फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 260 से क्वेश्चन, और इसके पहले के क्वेश्चन जो आप लोग नहीं देखे हैं तो उन क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? तो शरीर का ताप नियंत्रण रखने में, तो ऑप्शन ए सही हो जाता है। अगला है मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? तो अपने परिवर्धन के प्रथम सप्ताह में, अपने परिवर्धन के तृतीय सप्ताह में, अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में, या छठे सप्ताह में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाता है, चतुर्थ सप्ताह में। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है, तो यहाँ पे उसी दर पर जिस पर हृदय करता है, यानी जितनी धड़कन हम लोग की हृदय की होती है उतना ही धड़कन हम लोग की नाड़ी की यानी पल्स की भी होती है। देखिए, जब मानव रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी होती है तो क्या होता है? कम श्वसन कम होता है, तीव्र हो जाता है, पहले घटता है, बढ़ता है, बी यानी तीव्र हो जाता है। जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो हम सांस जल्दी जल्दी लेंगे उस ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए, तो इसमें तीव्र हो जाता है। अगला है, देखिए, हाल में लेजर स्टेंट ने इन सूटिक कैरोटीमियोसिस क्रिया विधि दृष्टि सुधार हेतु लोकप्रिय हो रही है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो लेजर क्रिया विधि नेत्र अपवर्तन दोष का संशोधन करने के काम आती है। यह क्रिया विधि स्वच्छ मंडल के आकार में अस्थायी परिवर्तन ले आती है। यह क्रिया विधि चश्मे अथवा कॉन्टेक्ट लेंसों पर व्यक्ति का निर्भरता को घटा देती है। अगला देखिए, यह क्रिया विधि किसी भी उम्र के व्यक्ति पर की जा सकती है, तो ऑप्शन डी सही हो जाता है। देखिए, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच कितना होता है? तो आपको भी पता हो कि उदासीन होता है, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए और बी तो ये अम्लीय है, तो ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन सी हो जाता है आप लोग का सही। अगला देखिए, सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डी हो जाता है। मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब का निषेचन करता है? यानी शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब में। अगला देखिए, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो निषेचन की क्रिया आप लोग की फैलोपियन ट्यूब यानी यहाँ पे देख सकते गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, अंड ग्रंथि में, नियोनि मार्ग में। यानी पूछा है कि निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो अंडवाहिनी में होती है, इसी को ही बोला जाता है फैलोपियन ट्यूब। अगला देखिए, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन करता है? तो यहाँ पे आप लोग का मेडुला ऑब्लांगेटा हो जाता है। अगला देखिए, मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना से संलग्न होती है? बृहदांत, क्षुद्रांत, पिशाचे, अमाशय, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बड़ी आंत से ये संलग्न रहती है। अगला देखिए, उस वाहिका का नाम क्या है जो अमाशय तथा क्षुद्रांत से यकृत में पोषक युक्त रक्त देती है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यकृत प्रेस द्वार शिरा। नेत्रदान में प्रदाता के आंख के निम्नलिखित में से कौन सा भाग का उपयोग किया जाता है? तो कार्निया का। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव वृक्क अस्मरी यानी किडनी स्टोन में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है? तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सीलेट हो जाता है। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो 0 मिलती है। अगला देखिए, जो मनुष्य यही नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वह पीड़ित है? तो बुलिमिया से, मधुमेह से, एनोरेक्सिया नर्वोसा से, अति अम्लता से। तो यहाँ पे सही हो जाएगा बुलिमिया से। अगला देखिए, मनुष्य के अंग में से कौन एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव्य है? तो यहाँ पे आप लोग की आंख हो जाती है, ये विकिरण से और प्रभावित होती है। मनुष्य के अंग में से हानिकारक विकिरण से सबसे कम सुप्रभाव होता है? तो यहाँ पे आंत, हृदय, मस्तिष्क, फेफड़ा। तो यहाँ पे सही हो जाता है ऑप्शन सी, मस्तिष्क। आंख के रेटिना के परंपरा कैमरा को निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? जो आंख में रेटिना है, किसे तुलना की जाती है? तो फिल्म से जो किया जाता है। अगला देखिए, मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाले रोग को क्या कहते हैं? तो मेनिंजाइटिस हो जाता है। अगला देखिए, ईईजी से जिस अंग का कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह होता है मस्तिष्क का। ईईजी होता है और एक ईसीजी होता है, तो ईसीजी हृदय हो जाता है, ईईजी मस्तिष्क हो जाता है। घरेलू धूल में, यहाँ पे देखिए, घरेलू धूल में वह क्या है जो दमा पीड़ित को परेशान करता है? रसायन जो धूल में विद्वान है, धूल में कार्बन कण है, धूल ब्रूथी और धूलों की नमी। तो ऑप्शन सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है तो प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए,
एक स्वस्थ व्यक्ति को सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 120/80 होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120 मिमी से 80 होता है। यहाँ पे देखिए अगला, एक सामान्य मनुष्य का उच्च रक्तचाप एवं निम्न रक्तचाप। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाता है। मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाले तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर की अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो एटीपी से एडीपी। तो ऑप्शन बी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम फास्फेट अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? तो ग्लाइकोजन रहता है, एमिनो अम्ल, वसा, टोकोफेरा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी, क्योंकि विटामिन का रूप है, विटामिन ये हम लोग के शरीर में स्टोर नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बीएमडी परीक्षण किया जाता है गठिया हेतु, अस्थिरंध्रा हेतु, अस्थिमैलेशिया हेतु। अगला ऑप्शन देखिए, में से कोई नहीं तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस। अगला देखिए, बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप किया जाता है? तो ऑप्शन बी, बोन मिनरल डिसेंटी, बोन मिनरल डिसेंटी। अगला देखिए, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग आर्थराइटिस निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? तो ऑप्शन सही बी सही हो जाता है, यूरिक अम्ल। अगला देखिए, बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिया अम्ल प्रधान रूप में पाया जाता है वह है? तो यहाँ पे बी सही हो जाता है, गठिया। अगला क्वेश्चन देखिए, लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पे पड़ता है? तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी, गुर्दे पे पड़ता है। अगला देखिए, मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर कम करता है। तो ऑप्शन ए, HDL को। अगला देखिए, मानव तंत्र में प्रति ऑक्सी कारक का कार्य क्या होता है? तो यह विटामिन संश्लेषण को बढ़ाता है, यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के अत्यधिक ऑक्सीकरण को रोकता है, यह मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाता है, यह काला प्रभाव प्रक्रिया को धीमी कर देने वाला जीन सक्रिय करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता ज्यादा होती है? तो यहाँ पे कैल्शियम और फास्फोरस की होती है। अगला देखिए, भारत में जन्म प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण होता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सही हो ऑप्शन 1 है जीवाणु, रोटो वायरस, अमीबा। का वक्त सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, रोटो वायरस। अगला क्वेश्चन देखिए, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल के निराभिसन के लिए निम्नलिखित में से मानव अंग में कौन उत्तरदायी है? तो यकृत, फुफ्फुस, हृदय, वृक्क। तो यहाँ पे सही हो जाता है यकृत। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा।